हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर निफ्टी बैंक निफ्टी चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? और एक्सपायरी वाला दिन, जो मंथली एक्सपायरी वाला दिन था, वो आप लोगों का कैसा रहा? आप देख सकते हैं सारे जो लेवल्स हैं वो मैच किए हैं हम लोगों के दिए हुए। बस ये है कि जो न्यूज़ बेस्ड जो स्टॉक रहते हैं उनके कारण क्या होता है कि पूरा मार्केट गिर जाता है। और वो भी हैवी वेट स्टॉक में जब कोई न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ये जो न्यूज़ आई है अदानी ग्रुप के ऊपर कि भाई उनके ऊपर डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है, ये तो सभी लोग जानते हैं, पहले से ही खबर है कि अदानी जो है सिर्फ और सिर्फ डेप्थ के भरोसे चल रही कंपनी, मतलब उधारी खाते में डूबी हुई कंपनी है। तो इस न्यूज़ में कोई भी नई बात नहीं थी। अपने यहाँ की ब्रोकिंग फर्म है और जो जांच, मतलब जांच बोल रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो पहले से ही बोलती आई हैं कि अडानी ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ है। सिर्फ गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण ही वो इतना नाम है उसका। बट क्या है कि जब अमेरिका की एजेंसी, अमेरिका की एक जो एफआईआई फर्म है या ब्रोकिंग फर्म, जैसे हिंडनबर्ग नाम दिया है, उसने जब बाहर से ऐसी न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे मतलब इंडिया पे जब बात आती है तो उसका मतलब ये होता है कि पूरा मतलब इंडियन कंपनी का मतलब इंडिया होता है। तो इसलिए उसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त पड़ा और मार्केट ने 25 तारीख को बहुत ज़ोरदार तरीके से सेलिंग प्रेशर देखा। ये न्यूज़ पहले से ही थी कि भाई इंडिया में जो अदानी ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबी हुई है, लेकिन क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण क्या होता है कि कंपनियां चलती रहती हैं, लेकिन जब बाहर से जो इन्वेस्टर हैं, एफआईआई वगैरह जो है, वो जब इस तरीके की बातें करते हैं तो उनका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा ही होता है। चलिए, कोई नहीं, चैनल के साथ बने रहिए। आज के चैनल में जो है, आज के वीडियो में मैं आपको 27 तारीख मतलब फ्राइडे के लेवल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ और प्रिडिक्शन भी होगा। और प्रिडिक्शन को आप लोग जो है देखिए, लेवल्स पे काम कीजिए। प्रिडिक्शन सिर्फ एक थोड़ा सा सपोर्ट रहता है। अब जैसे ये जो कल जो न्यूज़ आई, इसके कारण क्या हुआ कि पूरा मार्केट जो है, न्यूज़ पे कोई भी प्रिडिक्शन का असर नहीं होता है। ठीक है, न्यूज़ एक टाइप से अफवाह रहती है, अफवाह हो चाहे कुछ भी हो, उसके बेसिस पे क्या रहता है, मार्केट जो है अपनी चाल अलग से चलने लगता है। तो उस समय अपने को लेबल्स काम आते हैं। ठीक है, लेबल्स की वैल्यू उस समय पता चलती है जब न्यूज़ आती है। ठीक है, और वैसे भी 18,000 जैसे ही तोड़ा, देखिए 18,000 का एक लेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया था। 18,000 जैसे ही सेलिंग प्रेशर में आया और तोड़ा, जबरदस्त तरीके से सेलिंग आई और निफ्टी जो है, निफ्टी फ्यूचर जो है, सीधे सीधे 17,846 तक चली गई थी उसके बाद। तो लेवल्स पे काम कीजिए, काम होता है, जबरदस्त काम होता है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कल के लेवल्स प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद हम लोग मतलब एक प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास उसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहुंचेगा। बेल बटन दबा लेते हैं तब तो और जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, तो एक कमेंट भी कोई अच्छा सा जो रहता है, कमेंट कर देंगे तो क्या रहेगा, यूट्यूब में उसकी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी उस वीडियो की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, सुबह हल्की सी फ्लैटिश ओपनिंग हुई थी। ये 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया हुआ है मैंने निफ्टी फ्यूचर का। हल्की सी नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, वहीं से सीधे हमारा जो लेवल था 18,105 का, उसको तोड़ते हुए सीधे सीधे फिर नीचे आई है निफ्टी। सारे जो सपोर्ट लेवल मैंने प्रोवाइड किए थे, मेनली जो 18,000 का था, उसको ब्रेक डाउन करके आई और सीधे पहुंची 17,891 वाले लेवल पर। 17,891 वाले लेवल को भी ब्रेक कर दिया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और कंसोलिडेट करती रही पूरा दिन। 11:30 बजे के बाद कंसोलिडेट करती रही और लास्ट में 17,891 के लगभग उसने क्लोजिंग दे दी।
इसी तरीके से यदि बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का भी ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट है। इसमें भी देखिए गैप अप गैप डाउन तो नहीं, हल्की फुल्की फ्लैटिश ओपनिंग दी थी। हमारा दिया हुआ जो लेवल था 42,666 का, उसको क्रॉस किया पहले ही मिनट में। 42,586 के लेवल को भी इसने क्रॉस कर दिया और सीधे सीधे पहुंची है अपना सीधे सीधे मतलब वहां से नीचे पहुंची है। और अगला जो लेवल इसमें आया है 42,267 का आया, 42,267 को भी क्रॉस कर दिया, क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या रहता है, सुबह सुबह आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और कुछ देर के लिए ये देखिए 41,956 पे सपोर्ट लिया था, बट वो भी सस्टेन नहीं कर पाया और उसको कितनी बड़ी वाली कैंडल के साथ ब्रेक किया है। लास्ट में मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को ये दो लेवल प्रोवाइड किए थे, 41,651 का और 41,546 का, जिसमें 41,651 को तो ब्रेक कर दिया था, बट 41,546 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और वहीं से बाउंस बैक आया बैंक निफ्टी फ्यूचर में। बाउंस बैक आया और ये पहुंची 41,956 पर, बट 41,956 को क्रॉस नहीं कर पाई और फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखा और क्लोजिंग दे दी 41,645 पर। तो ये रहा हमारा एक्सपायरी वाला बुधवार वाला दिन। जबरदस्त मूवमेंट मिली, लेबल्स के साथ जिनने काम किया होगा उसका पैसा बना होगा। बाइस व्यू के साथ आप काम मत कीजिए, मार्केट उस लायक चल भी नहीं रहा है कि आप बाइस व्यू के साथ काम करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा जल्दी मेल्ट होते हैं एक्सपायरी वाले दिन, है ना। तो चलिए, अब मैं आपको, अब हमारा क्या होगा कि अगस्त मतलब ये क्या बोलते हैं, फरवरी का महीना स्टार्ट हो रहा है। फरवरी के महीने में हम लोगों का नया फ्यूचर आ चुका है। पुराना फ्यूचर जो था जनवरी फ्यूचर, वो एक्सपायरी हो गया है। नाउ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ फरवरी मंथ के फ्यूचर के लेबल्स। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। और जो, हाँ, प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो प्रीमियम ग्रुप में यदि आप लोग ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी चॉइस ब्रोकिंग की, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट लिंक है। उस अकाउंट ओपन कीजिए उसके थ्रू, और तुरंत मुझे जैसे ही अकाउंट ओपन होता है क्लाइंट को व्हाट्सअप कर दीजिए, मोबाइल नंबर भी वही है, तो आप मेरे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, सब्सक्रिप्शन जरूरी कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब है ना, तो वो कर लीजिए। नाउ मैं अब देखिए 15 मिनट का निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा लिया है फरवरी का, ठीक है। क्लोजिंग दी है 17,992 पर। अब मैं लेवल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ निफ्टी फ्यूचर के। पहला लेवल आप लगाइए 18,037 का लगा लीजिए। इसके बाद आप लगाइए हाँ, यहाँ लगा लीजिए 130 पे। 130 के बाद आप लगाइए 190 पर। 190 के बाद 200 246 पे लगा लीजिए। 246 के बाद आप फाइनली पहुंचिए, पांचवा लेवल जो है वो आपको पहुंचाएगा 289। 289 पे लगा लीजिए, ठीक है। तो ये हो गए पांच ऊपर के लेवल। नाउ नीचे के लेवल नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल आपका होगा 948। 948 के बाद 800। 948 के बाद 893 लगा लीजिए, ठीक है। 893 के बाद सीधे पहुंचना है आपको 788। 788 के बाद पहुंचिए
633। ठीक है, 633 के बाद लास्ट आप लगाइए, लास्ट आप लगाइए 578 का लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 10 लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं निफ्टी फ्यूचर के। ठीक है, फरवरी फ्यूचर के हैं, अब आप फरवरी में ट्रेड कीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स बता देता हूँ। पहले क्लोजिंग हुई है 41,872 पर, है ना, 41,872 पर हुई है। पहले रेसिस्टेंस बता रहा हूँ, पहला रेसिस्टेंस आप मार्क कर लीजिए 977 का लगा लीजिए। 977 के बाद आपको लगाना है 182, 182 का लगा लीजिए। ठीक है, 182 के बाद आपको पहुंचना है सीधे 474 पे लगाइए। 474 के बाद 739, 739 के बाद लास्ट आपका होगा 800, 844, 844 का लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। नाउ नीचे के लेवल आप लगा लीजिए। पहला लेवल तो जहाँ क्लोजिंग दी है वही लेवल है। ठीक है, 870, 870 लगा लीजिए। 870 के बाद आपको पहुंचना है 700, 765। ठीक है, 765 के बाद, 765 के बाद थोड़ा लंबा गैप देते हैं अपन और पहुंचते हैं सीधे 500, 560 पे पहुंचिए। 560 के बाद, 560 के बाद आपको पहुंचना है 200, 255 का लगाइए। 255 का लगाने के बाद लास्ट आपका रहेगा 150 का। ठीक है, 150 मतलब कि। ठीक है, तो ये हो गए बैंक निफ्टी के भी 10 लेवल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ठीक है, और अब मैं प्रिडिक्शन करने वाला हूँ निफ्टी फ्यूचर का। अब देखिए प्रिडिक्शन ऐसा है कि अब न्यूज़ बेस्ड स्टॉक रहेंगे ना, न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलता है तो प्रिडिक्शन का फिर कोई मोल नहीं रहता है। ठीक है, आप लेबल्स के साथ काम कीजिए, प्रेडिक्शन देने का काम है। तो प्रेडिक्शन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 27 तारीख जो है, 27 तारीख को भी अभी भी मैं बुलिश ही हूँ। एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, एक शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, उसके लिए आप मेरे को मतलब पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बुलिश हूँ मार्केट पे। ये क्या अदानी की जो न्यूज़ आई है कि हिंडनबर्ग ने एक एफआईआई फर्म है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बढ़ाने का संकेत दिया है अदानी के ऊपर, अदानी ग्रुप के ऊपर। और उसका कारण उन्होंने बताया है कि बढ़ता हुआ जो कर्ज है इनका, वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, उस वजह से ये नेगेटिव हैं वो अदानी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ बेस्ड जब स्टॉक चलते हैं तो उसमें क्या प्रिडिक्शन कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन मैं अभी भी बुलिश हूँ। कल के लिए भी मेरा जो व्यू है वो बुलिश ही रहेगा। एनी टाइम शॉर्ट कवरिंग आ सकती है या कोई क्लेरिफिकेशन आ जाता है तो भी शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा।
नाउ अब मैं आपसे कल शाम को मिलता हूँ, फ्राइडे को इवनिंग में। नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन लेके मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से। तो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, और मुझे तुरंत क्लाइंट कोड व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो प्रीमियम ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे, और जो लाइव मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स जो रहते हैं वो मैं फिर आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर से मुलाकात होगी, फ्राइडे के दिन शाम को मैं आपसे मिलूंगा, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।